सब्सक्राइब करें वर्जित सत्य यूट्यूब चैनल को और दबा दे बेल के आइकन को। वो सब जानने के लिए जो समाज नहीं चाहता कि आप जानें, यह बिल्कुल मुफ्त है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक मिस्टिक और आप देख रहे हैं वर्जित सत्य यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि महिलाओं के अंदर जो माहवारी होती है, पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन होता है, इसके ऊपर आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है। लड़कियां जो हैं वो खुल के आगे आ रही हैं, फेसबुक पे लिख रही हैं ताकि इस टॉपिक को लेकर जागृति समाज में हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसी तरह की एक समस्या जो है वो पुरुषों के साथ भी होती है और उस समस्या के ऊपर कभी कोई बात नहीं होती। वो समाज के ऊपर अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्जित है, यहाँ तक कि इतना वर्जित है कि मैंने उस टॉपिक के ऊपर इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश की, गूगल पे ढूंढने की कोशिश की और मुझे एक भी रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं जो महिलाओं की तकलीफ है मेंस्ट्रुएशन, उसके ऊपर जो काम हो रहा है उसकी तो तारीफ़ करता ही हूँ, उसमें मेरी पूरी सहमति है। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए कहना चाहूँगा कि समस्याएं पुरुषों की भी होती हैं और उनके ऊपर ही बात होनी चाहिए। मर्द को भी दर्द होता है, तो मर्द के किस दर्द की मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो भी आपको वीडियो में आगे पता लगेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि स्वप्न दोष होने के बाद जो वीर्य निकलता है, पुरुष उसके साथ क्या करता है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले अगर कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जिन्हें नहीं पता कि स्वप्न दोष क्या होता है, तो उनके लिए बता दूं कि पुरुष के शरीर में एक अंग होता है जिसे अंडकोश कहते हैं। यह लिंग के नीचे होता है। अंडकोश में वीर्य नामक द्रव्य का निर्माण लगातार होता रहता है और शरीर इसे संग्रहित करता जाता है, लेकिन शरीर एक निश्चित मात्रा में ही द्रव्य को संग्रहित कर सकता है। जब यह द्रव्य उस मात्रा से ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है शरीर के अंदर, तो शरीर को जरूरत होती है कि शरीर इसे बाहर निकाले। वीर्य नाम का यह द्रव्य या तो संभोग के जरिए बाहर आता है या फिर हस्तमैथुन के जरिए। लेकिन पुरुष अगर हस्तमैथुन नहीं कर रहा, संभोग भी नहीं कर रहा, तो उस स्थिति में क्या होता है कि सोते समय पुरुष को एक सपना आता है। वो सपना कामुक होता है। पुरुष सपने में देखता है कि वह संभोग कर रहा है और उसका वीर्यपात हो गया है। सपना देखने के बाद जब उसकी नींद टूटती है तो देखता है कि उसका वीर्यपात सचमुच हो चुका है और जो वीर्य निकला है वो उसके अंडरवियर में लगा है। तो ये तो बात हुई कि स्वप्न दोष होता क्या है। स्वप्न दोष होने के बाद अब पुरुष क्या करे। अगर कॉमन सेंस से सोचा जाए तो होना तो ये चाहिए कि पुरुष उठे, अपने उस अंडरवियर को जिसमें वीर्य लगा है उसको साफ करे, नया अपने अंग को भी साफ करे जहाँ पे वीर्य लगा है लिंग के आसपास, और उसके बाद नया अंडरवियर पहन ले, साफ अंडरवियर पहन ले और उसके बाद सो जाए। लेकिन क्या समाज में ऐसा होता है? जब एक आदमी के साथ ऐसा होता है, उसे स्वप्न दोष हुआ, उसके बाद अगर वो रात को उठ के अपने घर में अंडरवियर धोने लगे तो जो घर वाले उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? स्वप्न दोष जो कि एक टैबू टॉपिक है, तो इसको लेके शर्मिंदगी जुड़ी हुई है, तो उस शर्मिंदगी की वजह से पुरुष ऐसा नहीं कर पाते। और ये तो मैंने बात की शहरों में जहाँ पे बाथरूम घर के अंदर ही होता है, अगर आदमी चाहे तो धो सकता है, वहाँ पे भी वो समाज की शर्मिंदगी की वजह से नहीं कर धो पाता। आप ये सोचिए कि गाँव में जहाँ पे सिर्फ एक हैंडपंप होता है, वो बाहर लगा होता है, वहाँ पे लोग नहाते हैं। घर के अंदर या आंगन के अंदर कोई बाथरूम जैसी सुविधा नहीं होती, वहाँ पे जब पुरुषों को यह समस्या होती होगी तो वो क्या करते होंगे। और इसके अलावा अगर कोई पुरुष किसी इंसान के यहाँ गया हुआ है, किसी अपने रिलेटिव के यहाँ गया हुआ है, कहीं मेहमान बन के गया हुआ है, वहाँ पे अगर रात को उठ के वो अंडरवियर धोने लगे तो उसको से बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा नहीं करते। तो आखिर में वो करते क्या है? वो कुछ नहीं कर पाते। वो एक सामाजिक दबाव की वजह से एक मजबूरी का एहसास करते हैं और बस वो वैसे ही लेटे रहते हैं रात में। फिर जब सुबह होती है वो सुबह में उठते हैं। अब सुबह में तो समाज के हिसाब से बिल्कुल सीधी बात है कि आप टॉयलेट करने या फिर आप पॉटी करने जाएंगे तो उसी समय बाथरूम में जाते हैं, उसके बाद वो सफाई करते हैं। तो वीर्य जब इतनी देर तक अंडरवियर के अंदर पड़ा रहता है तो उससे कई समस्याएं होती हैं। पहली समस्या तो ये होती है कि वो जब वीर्य है वो कपड़ों में, अंडरवियर में लग जाता है, जिससे कि उसमें दाग लग जाता है, फिर वो धुलता नहीं है। अगर आप जिस समय वीर्यपात हो उसी समय धो देते हो उस अंडरवियर को तो साफ हो जाता है। दूसरी समस्या ये होती है कि जब उसे पता है उसकी नींद टूट गई है और अंडरवियर के अंदर वीर्य लगा, उसे पता है, और वो फिर भी सोने की कोशिश करता है, तो चूंकि वो वीर्य जो है वो चिपचिपा सा और या तो गर्म या फिर ठंडा उसे लगता रहता है, तो नींद अच्छे से नहीं आ पाती है
और कुछ स्थितियों में वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी समस्या है पुरुषों की जिसके बारे में कोई बात होती नहीं और बात होनी चाहिए। स्त्रियों की भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि माहवारी की समस्या, तो उन पे समाज में जागृति आ रही है। स्त्रियां जो है वो खुल के सामने आ रही है, उससे बोल रही हैं। लेकिन पुरुषों की जो समस्या है इस पे तो अभी पुरुषों ने सामने आके बोलना शुरू भी नहीं किया है। अगर आप गूगल पे ढूंढेंगे कि स्वप्न दोष में वीर्यपात होने के बाद पुरुष क्या करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है और इस बारे में भी समाज में जागृति लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य शारीरिक क्रिया के तौर पे समाज में माना जाए और ये बिल्कुल सामान्य सी बात बन के रह जाए कि किसी पुरुष को अगर स्वप्न दोष हुआ है तो वो उठे, अपने अंग को साफ कर ले, अपने अंडरवियर को साफ कर ले और धुला हुआ अंडरवियर पहन के सो जाए। और ऐसा करने में उसे कोई भी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़े, क्योंकि ये एक शारीरिक क्रिया है, जैसे माहवारी एक शारीरिक क्रिया है। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है ताकि इसके ऊपर चर्चा शुरू हो। सिर्फ वीडियो बन गई, बात खत्म हो गई तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वीडियो तो मैंने बना दी, अब इसके आगे का काम आपको करना है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर और जरूर लिखना है कि इस समस्या से आप जब भी जूझे हैं तो आपके जो एक्सपीरियंसेस है, कभी आप किसी मेहमान के यहाँ गए थे, वहां आपको अगर स्वप्न दोष हुआ तो आप कुछ नहीं कर पाए, वैसे ही रात भर लेटे रहे, ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसको आपको लिखना है। इस समस्या के बारे में समाज में जागृति आ सके, ताकि ये जो समस्या है, जो टैबू बना हुआ वो टैबू ना रहे। इसके लिए समाज में क्या करना चाहिए वो भी आपको लिखना है। अगर आप एक महिला हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि पुरुषों का ही टॉपिक है, क्योंकि आपके घर में आपके पिताजी होंगे, वो भी समस्या से जूझ चुके होंगे, आपका भाई होगा वो जूझ चुका होगा या जूझ रहा होगा। तो आप भी अपने विचार लिखिए। इस वीडियो के जरिए जब आपको उनकी समस्या का पता चला है तो इस पर आपके क्या विचार हैं, समाज में इस समस्या को लेके जो धारणा बनी हुई है, जो पर्सपेक्टिव है, उसके अंदर चेंज आ सके, उसके लिए आप क्या सोचते हैं, आपके क्या सुझाव है, वो सब लिखिए। कमेंट बॉक्स में लिखे बिना, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो जाहिर सी बात है कि आपको ये टॉपिक सही लगा है, आपको मेरी बात सही लगी है, नहीं तो आप यहाँ तक वीडियो देखते नहीं। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट किए बिना किसी को भी नहीं जाना है, क्योंकि कमेंट तो सिर्फ एक हल्की सी शुरुआत होगी। अभी तो बहुत काम करना है जिसके बाद समाज में इन चीज़ों को सहजता से लिया जा सके। तो वो एक हल्की शुरुआत होगी कमेंट, एटलीस्ट कम से कम आपको उतना तो करके ही जाना है। तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ये जो टॉपिक है ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। व्हाट्सएप के जरिए जितने लोगों को शेयर कर सके शेयर कीजिए, फेसबुक के जरिए जितने लोगों को शेयर कर सके शेयर कीजिए। और इसी तरह के बेबाक वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो वर्जित सत्य ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दें। उससे होगा ये कि नया वीडियो जैसे अपलोड होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाएगी और आप उस वीडियो को अपलोड होते ही देख पाएंगे। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।